Hello students, welcome back to our channel Knowledge Point. प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने केमिस्ट्री आपने देखा होगा केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स वेरिएशन को मतलब एक्सप्लेन किया था। कुछ टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए थे ऑलरेडी। इस प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो हम लोग भी चलते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं चलिए वो देखते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले ही अपने जो पीरियड सेकंड पार्ट था, पार्ट 2 में मैंने पहले क्या पढ़ाया था? जो लास्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या था? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, है ना। उसमें के भी क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थे, मैंने उसको बताया था। अब उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला टॉपिक है हमारा एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, है ना। इसको हम लोग आयनिक रेडियस भी बोलते हैं। अब अब इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या होती है ये आयनिक रेडियस। ओके, तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये क्या होते हैं? जो सेंटर जो न्यूक्लियस और सेल का जो डिस्टेंस है उसमें मतलब कितना दूरी मतलब कितने दूर हैं वो एक दूसरे से उसको नापते हैं हम लोग। जो जो डिस्टेंस जो होती है वो उसको मेजर करते हैं हम लोग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियस और एटॉमिक साइज। ओके, उन मतलब न्यूक्लियस से सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से अपन को आउटर मोस्ट शेल जो रहता है एटम का उस उतने डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियाई। ओके, अब एटॉमिक रेडियस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइंड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ओके, ये डेफिनेशन आपको याद करने पड़ेंगे। मतलब जो दो न्यूक्लियस के डिस्टेंस को भी वो क्या करते हैं? उसको जो एक एटम बनाता है ना उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। ओके, अब उसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है इसका? एंगस्ट्रॉम। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 मीटर। और 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10 मीटर। ये इसका क्या है? यूनिट। एंगस्ट्रॉम क्या होते हैं? उसके यूनिट होते हैं और पिकोमीटर भी उसकी यूनिट होती है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ शेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ शेल्स। मतलब जितने ज़्यादा शेल्स ऑर्बिट्स होंगे ना वैसे वैसे क्या है? एटॉमिक साइज क्या होती? बढ़ती जाती है। उसकी डिस्टेंस जो रहता है ना न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस कितना रहेगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज भी बढ़ता जाएगा। ओके, और ये न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखिए यहाँ पे देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। तो जो दो न्यूक्लाई का भी डिस्टेंस होता है ना उसको भी हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और आउटर मोस्ट सेल्स से न्यूक्लियस का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? 2 न्यूक्लियाई का डिस्टेंस हाफ का होगा उसका एटॉमिक रेडियस। ओके, ठीक है। ये आपको डायग्राम देख लीजिए। आपको ये मतलब अगर क्वेश्चन आ गया एटॉमिक रेडियस, डिफाइन एटॉमिक रेडियस, तो आपको उसको डेफिनेशन लिखना होगा, यूनिट क्या होती है उसको वो लिखना होगा और ये डायग्राम आपको बनाना होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ शेल्स। अब किस पर वो डिपेंड करता है? नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करता है। उसको पढ़ते हैं क्या लिखा है? एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज द साइज ऑफ एन एटम बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। ऐसे अभी मैंने बताया था कि कैसे जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? उसका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से मतलब उनके डिस्टेंस क्या है वो बढ़ते जाएंगी। उससे क्या होगा? एटॉमिक साइज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्या है? न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज द साइज ऑफ द एटम बिकॉज द electrons are then attracted towards the nucleus with a great force, thereby bringing the outermost shell क्लोजर टू दी न्यूक्लियस। अब क्या होता है बेटा? एटम में क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है ना वो क्या करता है? कुछ मतलब वो कुछ फोर्स लगाता है
मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है और उसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो एटॉमिक साइज क्या होता है वो डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे उसका फोर्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो अट्रैक्ट करने लगेगा ना, तो उस एटॉमिक साइज उतनी वो मतलब डिक्रीज होने लगेगी। ओके, एक सेकंड में आपको ना डायग्राम से बताती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस, ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। जितने ज़्यादा मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास अट्रैक्ट होने लगेंगे न्यूक्लियस के पास, ठीक है। और क्या करेगा, ये साइज़ को क्या करते रहेगा, डिक्रीज़ करते रहेगा, मतलब जो एटॉमिक साइज़ क्या होगी, डिक्रीज़ होते रहेगी। ओके, तो ये उसका क्या होगा, जो एटॉमिक साइज़ क्या होती है, न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग, ट्रेंड्स पढ़ते हैं एटॉमिक साइज़ के, मतलब कैसे कैसे वो, मतलब जैसे पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है, एलिमेंट्स में कैसे साइजेस बढ़ते रहते हैं, एटॉमिक साइज में कैसे चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए पहले आप क्या लिखा है, डाउन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब क्या होता है, टॉप ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम उसको ऊपर से नीचे जाते रहेंगे तो क्या होता है, उसकी एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ते जाती है। मतलब ऐसे हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन लिखा है, उसके बाद क्या है, हीलियम। नीचे हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उसकी साइज़ क्या बढ़ती बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, उसकी साइज़ क्या होती रहती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होने लगती है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, इन अ ग्रुप 17 द साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट। मतलब ग्रुप 17 में क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन एंड एस्टेटाइन। तो फ्लोरीन का सबसे कम होगा, उसके बाद होगा क्लोरीन का, ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर एस्टेटाइन का। देखिए फ्लोरीन का यहाँ पे क्या है 64, क्लोरीन का क्या है 99 पिकोमीटर। क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब डाउन द ग्रुप वो क्या करता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। जैसे क्योंकि जो सेल्स होती है ना, सेल्स क्या होती है, वो बढ़ते जाती है, इंक्रीज होती जाती है। नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जैसे जैसे मतलब इंक्रीज होने लगता है ना, हाँ, मतलब डाउन द ग्रुप क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज होने लगती है, शेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज होने लगती है। वैसे ही साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ भी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। अब आता है अक्रॉस अ पीरियड, इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज द एटॉमिक नंबर, इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड, thereby bringing the outermost shell closer to the nucleus. Therefore, considering the second period given below, it has been found that lithium has a larger atomic size while fluorine has the smallest size. अब across period क्या होता है, हम लोग पीरियड के अक्रॉस क्या करता है, साइज क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। देखिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट क्या होती रहती है, डिक्रीज होती है। क्योंकि ना यहाँ पे जो क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है और क्या होती है, जो साइजेस होती है ना उसकी छोटी होने लगती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। और उसकी जो, क्योंकि वो सेम पीरियड में है ना, तो उसकी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते रहती है। और उसमें जो जो शेल्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल्स क्या करते हैं, क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं न्यूक्लियस से, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर चार्ज जनरेट होने लगता है। तो उससे क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज, मैंने बताया था न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड होता है एटॉमिक साइज। तो क्या करता है, एटॉमिक साइज क्या होती है, कम होने लगती है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते जाएंगे वो क्या करते जाएंगी, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते जाएंगे, जिससे क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने लगता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है सेकेंड पीरियड का, उसमें क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सीजियम, ये पूरा क्या है, सेकेंड पीरियड में जो ये एलिमेंट्स क्या हैं, सेकेंड पीरियड में पाए जाते हैं। जिसमें क्या है, लिथियम सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक साइज का होता है।
देखिए सेकेंड पीरियड यहाँ पे, सेकेंड पीरियड में क्या है, लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। सेकेंड पीरियड में तो सबसे सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक साइज किसका होगा, लिथियम का। उसके बाद क्या होता है, बेरिलियम का। थर्ड पीरियड में सोडियम का रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए थर्ड पीरियड में भी सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा, वाइल फ्लोरीन हैज़ द स्मॉलेस्ट। क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, सेकेंड पीरियड में सबसे लास्ट में होता है, मतलब थोड़ा मतलब लेट में आता है, उसका लास्ट में होता है, तो उसका साइज़ क्या होता है, सबसे छोटा होता है। और यहाँ पे क्लोरीन का सबसे छोटा होगा थर्ड पीरियड पे। ओके, तो ऐसा डिपेंड करता है पीरियड्स में, मतलब कैसे लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे तो साइज़ क्या होती रहती, कम होने लगती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जनरेट होता है, जिससे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पास आने लगते हैं और साइज़ कम होने लगती है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। अब एलिमेंट्स के मेटेलिक कैरेक्टर्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उसका डेफिनेशन। Those elements which have a tendency to lose their valence electrons of the outermost shell and form a positive ion are considered as a metals। अब मेटल्स मतलब एलिमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप में होते हैं और अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट्स कुछ कुछ मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर डिपेंड करता है। जितना जितना इलेक्ट्रॉन वो, मतलब जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन अगर उसने आउटर मोस्ट शेल्स में, उसकी जो टेंडेंसी होती है ना बेटा जो मेटल की, वो क्या करता है, वो लूज़ करता है, मतलब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी दूसरे एलिमेंट को। तो वो क्या करता है, एक पॉजिटिव अब दे देता है, तो वो क्या बनाता है, पॉजिटिव है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल ये है सोडियम का। एन ए कितना, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एन ए पॉजिटिव बनाएगा। इसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में उसके क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन देके वो क्या बना देता है, पॉजिटिव आयन। और मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देके क्या बना देते हैं, टू पॉजिटिव आयन्स। ये सब क्या होते हैं, मेटल्स, उनकी मेटेलिक कैरेक्टर को वो बताता है। ओके, ये इनका क्या होता है, टेंडेंसी होता है, मतलब उनकी क्षमता होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लोग डोनेट कर रहे हैं, है ना, लूज कर रहे हैं। ओके, अब ये भी क्या, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। अब ये भी क्या करते हैं, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करते हैं। ओके, अब देखिए इसको, जैसे देखिए यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या है, द ग्रेटर द एटॉमिक साइज द farther the outermost orbit and thus lesser the nuclear pull exerted on it. As a result, electrons can be removed more easily from the valence shell, thus making the elements more metallic। अब देखिए जैसे जैसे ना जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना न्यूक्लियस से जितने जितने दूर होते रहते हैं ना, उससे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, थोड़ा कम होने लगता है। तो उनके पास क्या हो जाता है, टेंडेंसी आ जाती है कि वो जल्दी से वहाँ से रिमूव होके वो डोनेट मतलब लूज़ कर सके, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा जितना न्यूक्लियर फ्लूइड, जितना जो न्यूक्लियर अट्रैक्ट करता है ना इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे जैसे वो आउटर जो, क्योंकि देखिए आउटर मोस्ट शेल में बहुत कम कम एक्सर्शन लगेगा, मतलब कम अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, क्योंकि तो वो क्या करते हैं, जल्दी से रिमूव हो जाते हैं। और उनकी एटॉमिक साइज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक साइज होते जाएगा ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, और आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी जल्दी रिमूव हो सकते हैं, बहुत ईजिली रिमूव होते हैं। वैसे न्यूक्लियर चार्ज होते हैं, द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज द ग्रेटर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन of the outermost orbit. This makes it difficult to remove from the outermost orbit. Thus, metallic character decreases। अब न्यूक्लियर चार्ज में भी क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, जितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब रहते हैं ना, न्यूक्लियर अगर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा तो उसमें मतलब आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा एक्सर्शन लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस, जिससे क्या होगी, मेटेलिक कैरेक्टर लूज हो जाएगी, मतलब वो कम कम होती जाएगी मेटेलिक नेचर उसकी। ठीक है, तो ऐसे वो डिपेंड करता है दोनों में, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे। ओके, अब इसका भी एक ट्रेंड है पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में, इसमें कैसा है, और मूविंग डाउन अ ग्रुप
the atomic size increases and the nuclear charge also decreases. The effect of an increased atomic size is greater as compared to the increased nuclear charge. Therefore, metallic character increases as one moves down a group, that is, they can lose electrons. अब क्या मेटेलिक कैरेक्टर क्या होती है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, तो उससे क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर भी उसकी बढ़ने लगती है। ओके, उसके मेटेलिक कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है, जिससे कैसे क्या होता है जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना वो इतनी जल्दी ही अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने लगता है। ओके, अब across a period or moving across a period, nuclear pull increases due to increasing atomic number and thus atomic size decreases. Hence, element cannot lose electrons easily. Therefore, the metallic nature decreases across a period moving from left to right. अब लेफ़्ट टू राइट जाने से, पीरियड के अक्रॉस जाने से क्या होता है, जो मेटेलिक कैरेक्टर होती है वो क्या करती है, डिक्रीज होने लगती है, जिसमें क्या होता है जो लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होती रहती है, कम होने लगती है ना, एटॉमिक साइज कम होने लगती है, एटॉमिक नंबर बढ़ने लगता है, तो क्या होता है जो न्यूक्लियर फोर्स रहता है वो ज़्यादा होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगता है, जिससे क्या होता है जो जो टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, तो क्या करते हैं वो कम होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है मेटेलिक नेचर उसकी कम होने लगती है। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, सेकंड पीरियड में लिथियम का सबसे कम रहेगा अक्रॉस पीरियड। ठीक है, जिसमें जो देखिए यहाँ पे लिथियम भी बेरिलियम, पहले जो दो एलिमेंट्स सब क्या मेटल्स में पाए गए हैं और बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटेलॉइड्स होते हैं, और जो बाकी की जो मेटल है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे मेटेलिक क्या होगा, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, थर्ड पीरियड में लिथियम होगा। ओके, अब आता है हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं एलिमेंट्स के। Those elements which have a tendency to gain electrons in order to attain octet in their outermost orbit are considered as non-metals. ऐसे एलिमेंट जिसकी जो मतलब जिनकी क्षमता एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए होती है, अपने जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं ताकि वो स्टेबल हो, उस कैरेक्टर को हम क्या उसको और मेटल्स एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स, और उसके कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मतलब उनकी क्षमता होती है कि वो एक मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में गेन कर सके, अपने अंदर ले सके, अट्रैक्ट कर सके। ओके, और स्टेबल हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन का एग्जांपल दिया है, क्लोरीन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया है। तो क्लोरीन में क्या हुआ है देखिए यहाँ पे 287 आउटर मोस्ट शेल में उसके कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करते हैं स्टेबल होने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए उसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करता है दूसरे एलिमेंट से वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और एक नेगेटिव आयन बनाता है। ओके, क्लोरीन नेगेटिव आयंस बनाता है, एनायंस बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाता है। ओके, तो ये रहा। अब ये किस पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक साइज, ये दोनों क्या, ये एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या आते हैं, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज पे डिपेंड होते हैं। जैसे जैसे द स्मॉलर द एटॉमिक साइज द ग्रेटर इज द न्यूक्लियर पुल एंड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द एलिमेंट इज मोर नॉन मेटेलिक बाय नेचर। तो क्या होता है जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होता जाएगा ना, वैसे वैसे जो न्यूक्लियस की जो मतलब टेंडेंसी होगी उसको अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जल्दी जल्दी वो अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स गेन करने लगते हैं। अब क्या आता है इसके कारण वो क्या होते हैं, इसके कारण क्या करते हैं वो नॉन मेटेलिक नेचर शो करते हैं इलेक्ट्रॉन एटॉम। अब न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, जैसे मैंने अभी बताया वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी गेन करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होने लगेगी। ओके, अब वैसे यहाँ पे उसका ट्रेंड दिया है, पीरियोडिक ट्रेंड, वो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना वैसे वैसे क्या होती है वो बाय द एडिशन ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा है द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स ओवर सक्सेसिव पीरियड्स।
Though the nuclear charge increases due to an increase in atomic number, the effect of an increasing atomic size is greater. Therefore non-metallic character decreases. तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। मतलब पहला एलिमेंट क्या रहेगा वहाँ का, नॉन मेटल रहेगा, दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा, मेटल और उसके कम रहेगा, कम शो करेगा मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। क्योंकि क्या कहती है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है ना, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होने लगता है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है डाउन द ग्रुप, और सारे सेल्स में क्या होते हैं, सेल्स में क्या होते हैं, सेम बढ़ते हैं, मतलब कम होने लगते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है, शेयर्स भी इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर कम होने लगता है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं अक्रॉस पीरियड। मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब अक्रॉस पीरियड जाने से भी क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है उसकी, बढ़ने लगती है। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर वो ज़्यादा शो करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होती है, कम होने लगती है, जिससे क्या होता है, जो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस का जो टेंडेंसी रहता है, कुछ भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जो इलेक्ट्रॉन पूल करने का, न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का जो रहता है टेंडेंसी, उसका क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, जिससे कि क्या करता है, वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। यहाँ पे देखिए थर्ड पीरियड का दिया होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम का सबसे ज़्यादा वो शो मेटल्स होगा वो, है ना, और मैग्नीशियम मेटल्स होगा, और लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे देखिए, फ्लोरीन मतलब फॉस्फोरस, सल्फर क्या करते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन क्या करते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। मतलब क्या होती है, अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करती है, इंक्रीज होने लगती है। ओके, सो इतना ही था इसमें। अब आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसको हम लोग थोड़ा मैं डीपली बताऊंगी इसको, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, और उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्टेड इट into a positively charged gaseous ion is called आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब किसी भी एटम से, अगर गैशियस एटम हो गया या न्यूट्रल एटम हो गया, उससे हम लोग को जो मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है, तो उसमें हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते, उस ऐसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन लूज कर सके और पॉजिटिव आयन बना सके। तो उस एनर्जी जितने रिक्वायर्ड होगी ना, जितना एनर्जी हम लोग को ज़रूरत होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब किसी एलिमेंट को मतलब इलेक्ट्रॉन्स से मतलब एलिमेंट से एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज होके वो क्या पॉजिटिव आयन जब बनाता है, उस एनर्जी जितनी एनर्जी उसको ज़रूरत पड़ती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं उसको। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक मेटल मतलब एम नाम का एलिमेंट है, वो गैशियस फॉर्म में है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उस एग्जांपल दिया है IE, इतनी एनर्जी उसको लगी, कितनी एनर्जी लगी उसको, IE एग्जांपल दिया है IE, जिससे कि क्या हो गया, उसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, इतनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड रहती है। तो इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब इसका आगे देखिए, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, IE इज़ अ मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम इसकी क्या होती है, आयनाइजेशन की यूनिट होती है। और ऐसा यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर मोल। ओके, और ये किस पे डिपेंड, ये भी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका ट्रेंड भी दिया होगा, पिक्चर बना होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड कैसे, उसमें डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ओके, डिक्रीज होती है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे तो आयनाइजेशन क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है डिक्रीज, और क्यों होती है, क्योंकि साइज़ क्या होता है, बड़ा होने लगता है,
ठीक है, बड़ा होता है। साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होने लगता है। तो उसकी जो टेंडेंसी होती है ना, मतलब एनर्जी उसको ज़्यादा नहीं लगता, उसको कम एनर्जी लगती है, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना बहुत दूर दूर होते हैं, उसको वो क्या जल्दी ही रिमूव होने लगते हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो बहुत ईजिली रिमूव हो जाते हैं, कि जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको कम एनर्जी लगती है। इसलिए क्या होता है, एनर्जी कम रहती है तो क्या होता है, वो कम होने लगता है जैसे डाउन द ग्रुप जाके। और अक्रॉस पीरियड क्या होता है, साइज़ क्या होता है, वो कम हो जाता है, जिससे उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कराने के लिए, जिससे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है अक्रॉस अ पीरियड। ओके, देखिए यहाँ पे टेबल बना होगा, यहाँ पे देखिए आयनाइजेशन एनर्जीज लिखी होंगी सब एलिमेंट्स के। ओके, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का लिखा है, यहाँ पे लिथियम का लिखा है, बेरिलियम, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये पूछ लेते, मतलब क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपको अरेंज करना होगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, आपको दिखा देगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है कि अरेंज दिस एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, एलिमेंट्स दिए रहेंगे, आपको उसको अरेंज करना होगा हाई टू लो या फिर लो टू हाई, ये क्रॉसिंग मतलब ये आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये क्या होता है बेटा, इसको हम पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड while converting a neutral gas isolated atom into a negatively charged gaseous ion by the addition of electron is called electron affinity। अब उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ऐसा एनर्जी होता है मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी, जैसे हम लोग कुछ चीज़ इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे यहाँ पे जैसे एलिमेंट होता है, कुछ भी चीज़ हम लोग गेन करते हैं तो उसमें तो कुछ गेन करके भी तो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक गैशियस एलिमेंट हो, एटम हो गया, वो क्या करता है, अगर वो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, गेन करता है, तो वो क्या करता है, कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है गेन होने के बाद, तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसका यूनिट क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखिए पहले के एग्जांपल, एक्स नाम का वो क्या है, एक एलिमेंट है और गैशियस फॉर्म में है, वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिससे क्या कर रहा है, वो नेगेटिव आयन बना रहा है और कुछ एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और क्या होता है, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर गैशियस स्टेट पे है, और उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव साइन। जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल में था ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, वैसा ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी यूनिट होगा, लेकिन क्या होगा, उसका साइंस मतलब जो अमाउंट क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्लोरीन का, देखिए वो ग्रेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, और क्या उसका जो एनर्जी कितना रिलीज़ कर रहा है, वो 349 किलो जूल पर मोल। ये क्या है, किलो जूल पर मोल क्या है, ऐसा यूनिट है, माइनस में आएगा ना बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस में रहता है और आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव पे रहता है। ओके, वही ट्रेंड्स, अब इसका ट्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड कैसा रहेगा, इन अ पीरियड दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक साइज क्या होती है उसकी, कम होने लगती है, एंड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीजेस होता है। तो कहते हैं पीरियड में क्या होता है, क्रॉस पीरियड में लेफ्ट टू जाने से क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टली व्यू होता है ना, इन हॉरिजॉन्टल रो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रो जो रहती है पीरियोडिक टेबल में, वो क्या आपको पीरियड का रहता है। तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, उसकी एटॉमिक साइज कम होने लगती है और न्यूक्लियर चार्ज भी कम होने लगता है, इनकी कम इंक्रीज होने लगता है, जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। ये रीज़न पूछ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एटॉमिक साइज कम हो रही है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है। डाउन द ग्रुप क्या होता है,
साइज़ कम जब बढ़ती है और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होने लगता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है। ओके, यहाँ पे देखिए टेबल बना हुआ है उसका, इलेक्ट्रॉन वैल्यूज़ दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ सारे एलिमेंट्स के। ग्रुप के वाइज कैसा होंगे, ऐसा होगा। ग्रुप वाइज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड। ग्रुप वाइज क्या हो रहा है, ग्रुप वाइज क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, और अक्रॉस पीरियड क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, मतलब -59 क्या है, सबसे कम, सॉरी ये नेगेटिव में है ना, तो सबसे कम कितनी होगी, एक सेकेंड। अक्रॉस पीरियड क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, डाउन द ग्रुप कम होने लगते हैं और अक्रॉस द पीरियड बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये था आपका बेटा एग्जाम्पल, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है एलिमेंट की। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है ना, उसको हम अपनी तरफ खींचने की, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की जो टेंडेंसी होती है ना, क्षमता, कैपेसिटी होती है ना, किसी भी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब नेगेटिविटी शो करना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो करना। ये भी साइज पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। ओके, कैसे अट्रैक्ट करता है बेटा, देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये एटम है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स से क्या करते रहता है, अट्रैक्शन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो क्या होती इस, और क्या बनाता है, नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्रॉस अ पीरियड क्या होता है, सिंस द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ड्यू टू एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्योंकि जो अक्रॉस द पीरियड होता है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ने लगता है। मतलब जो न्यूक्लियस क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन की जो उसकी जो क्षमता होती है ना अट्रैक्ट करने की, वो बढ़ने लगती है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो जिससे क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है अक्रॉस द पीरियड, जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बढ़ती रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, सेकेंड पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड में क्या होता है, लिथियम से फ्लोरीन क्या होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ने लगती है। मतलब लिथियम क्या है, पॉजिटिव होता है, उसके जैसे जैसे वो आगे जाएगा ना, पॉजिटिव, मतलब वो जो पॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है, उसका कम होने लगता है। तो उससे क्या होती है, जो क्या करने लगते हैं, नेगेटिविटी शो करने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो करने लगते हैं। प्रॉपर्टी उनकी जो टेंडेंसी होती है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे होती है। ठीक है, डाउन अ ग्रुप क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन अ ग्रुप, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, बट ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स द atomic sizes increases. The effect of an increase in atomic size overcomes the effect of an increase in the nuclear charge. Hence electronegativity decrease. और डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होने लगती है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो बढ़ने लगता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ने लगता है, उसकी साइज़ भी क्या होती है,
जो सेल्स भी होते हैं ना बढ़ते लगते हैं, जिससे क्या होता है साइज़ भी बढ़ता है। तो इससे क्या होता है उसकी जो न्यूक्लियर चार्ज पे इफेक्ट करने लगता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कम होने लगती है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, वैल्यूज़ दी हुई है। कहाँ से दी है? डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम डाउनवर्ड्स टू द फ्रेंशियम अक्रॉस अ पीरियड दिया है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, डाउन द ग्रुप दिया है, और ये क्या है अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस पीरियड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होते जा रही है, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी कैपेसिटी होती है बेटा, टेंडेंसी होता है एक एटम का मॉलिक्यूल में, कितना वो इलेक्ट्रॉन गेन अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स अपने अपने तरफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सी होती है, एफ फ्लोरीन की होती है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन की होती है। उसके बाद होती है नाइट्रोजन की। ये आपको याद करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 एलिमेंट्स होते हैं ये, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। ओके, FAON से आप लोग याद कर लीजिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ये हमने पूरा कवर कर लिया है, पूरा प्रॉपर्टीज़ मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पूरा हम लोग ने कवर कर दिया है इस वीडियो में। आगे की वीडियो में हम लोग और प्रॉपर्टीज़ कुछ देखेंगे जो एक्सेप्शनल्स हैं, कुछ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि अरेंज करो एटॉमिक साइज़ के अकॉर्डिंग, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ये सब क्वेश्चन आते हैं बेटा। आपको ये ये इसलिए ज़रूरी था बताना क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशंस भी आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं, एग्जांपल्स भी पूछ देगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये कवर करा दिया था, इस वीडियो में पूरा कवर करवा दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। तो चैनल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। नोट्स चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब ये नंबर डाल दूँगी, आप उसमें मैसेज व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं स्टडी मटेरियल्स के लिए, नोट्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब knowledge point for further videos, okay, for further learning videos. Thank you.